गोपी नहीं, स्केच गोपी कहो। बालों में चमेली का तेल डाले होगा। काली की मौत के बाद उसके घर से बोतल उठाई थी। उसकी मौत का भी स्केच तुम्ही ने बनाया था? इसी से कहा तो तुम्हारा भी स्केच बना दूंगा। हमरे भेजे में कुछ बात नहीं घुसी। पहले तुमने काली से पैसे लेके किसी और की मौत का स्केच बनाया था ना? पुलिस वाले, मिलिट्री वाले और स्केच बनाने वाले का ना कोई दोस्त है ना दुश्मन। हमारा एक ही उसूल है, पैसा लो स्केच बनाओ। स्केच पेन की माला डाल के काहे घूम रहे हो? हर स्केच पेन की कहानी है तो सुनाओ। अगर हर स्केच पेन से मैं स्केच करूँ तो हाथ काट देता हूँ। अगर काले वाले से स्केच करूँ तो समझो आदमी की टांगे गई। और जब लाल स्केच पेन से स्केच करता हूँ तो सर धड़ से अलग समझो। गोपी, तुम अपनी टैलेंटवा से ढेर सारा रुपया कमा सकते हो, फिर भी ये उधार के स्कूटर पे घूम रहे हो। ये स्कूटर मेरा है। तो चला कौन रहा था? मेरा ड्राइवर। स्कूटर चलाने के लिए भी ड्राइवर? स्केच करते वक्त अगर मैं स्कूटर चलाऊं और सामने से एक ट्रक मुझसे टकराए तो मेरा स्केच बिगड़ जाएगा। क्या हो विचार है? ये छोड़ो और पूछो मैं यहाँ क्यों आया। क्यों आए हो? ये लो, लॉटरी लगी। असली है, एटीएम से निकाला है। गोपी, हमका तो हर मदद चाहिए। बोलो। एक आदमी हमका तंग कर रहा है, उका तू स्केच बना दो, ये एडवांस रख लो। ओके, बार बार फोन करके तंग मत करना, कंटिन्यूटी टूटती है। ओके, अब देखते हैं क्या करता है। ये क्या किया अंकल? उसे 500 रुपए वापस दे दिए। अरे ये हर बार अपने डींगे हाँकते रहता है कि इसका स्केच हमने बनाया है, इसको मौत के घाट हमारे स्केच ने उतारा है। अगर ई बार इसकी बात गलत साबित हुई तो हम इसका दीवार में चुनवाई दे। वो कैसे? व्हाइट सीमेंटवा से। तो शंकर, तुम्हें क्या लगता है कि अपने भाई की मौत के बाद तुम बहुत बड़े डॉन बन गए हो? सुनने में ये आया है कि विजय कृष्णा ने कातिलों को ढूंढकर सबके सामने मारने की कसम खाई है। अगर उसे पता चल गया कि तुमने अपने भाई को मरवाया है, तुम बचोगे नहीं। किसने कहा कि मैंने अपने भाई को मारा है? मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। कौन क्या है, क्या कर सकता है, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मुझे इतना नादान मत समझो। खैर, ये सब जाने दो शंकर, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस शहर में विजय कृष्णा का नेटवर्क बहुत ही कमाल का है। जानते हो, वो तुम्हारे भाई के 2 कातिलों को ढूंढ के उन्हें मार तक चुका है। अगले कातिल को भी वो बहुत जल्दी ढूंढ लेगा। अगर उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि काली को किसने मरवाया है और उसने बता दिया कि तुम उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हो, तो ये विजय कृष्णा दंदनाता हुआ तुम्हारे घर में घुस के बिना किसी सवाल जवाब के तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। उसे रोकने का कोई तरीका? देखो बेटा शंकर, तुमने जितने पटाखे फोड़े हैं, मैंने उससे कहीं ज्यादा दिवालियां मनाई हैं। अगर तुम चाहते हो कि विजय कृष्णा के हाथ तुम्हारे गले से दूर रहें, तुम्हें खुद को उसकी पहुंच से काफी ऊपर उठाना होगा। और ये करने का सिर्फ एक ही तरीका है, राजनीति। मुझे पॉलिटिक्स का कोई शौक नहीं। जिंदा रहने का तो है। आओ, बैठो। शंकर, सबसे पहले तुम्हें वर्कर्स और स्टूडेंट यूनियंस के साथ एक मीटिंग करनी होगी। उन्हें भरोसा दिलाना है कि उन्हें तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। उन्हें धमका के नहीं, बल्कि दिल जीत के अपनी तरफ करो। तुम खुद उन सब की ताकत बनो। और अब बताता हूं आगे का प्लान। धर्म के नाम पर प्रांत को ढाल बना के हम जनता को उकसाएंगे, और इसके लिए हमें शहर की 25-30 बसों को तोड़ना होगा।
कम से कम 100 दुकानों में आग लगानी होगी। इससे शहर में दंगे शुरू हो जाएंगे और फिर तुम्हें सारी जनता का प्रतिनिधि बनकर अकेले इस सब के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इससे दूसरे दलों और मेरी पार्टी ऑफिस में खलबली मच जाएगी और फिर बैठे बिठाए तुम्हारे हाथों में ताकत आ जाएगी। इस तरह होगी इसकी पॉलिटिक्स में ग्रैंड एंट्री। क्या कहते हो वकील? पियो पियो, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत के नाम। बात करके देखता हूं। आप सब जानते हैं, जब भैया जिंदा थे तो वो आप सबका ख्याल बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखते थे। विजय कृष्णा ने उन्हें अपने भाई की शादी में बुलवाकर मरवाया और हम सबको अनाथ बना दिया। लेकिन घबराओ मत, अब मैं आप सबका ख्याल रखूंगा, आपके बारे में सोचूंगा, और अगर मुझे आपकी यूनियंस का साथ मिला तो पॉलिटिक्स में भी कूद पड़ूंगा। अगर आपने मुझे जिताया तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी यूनियंस के लिए लड़ूंगा, आपकी यूनियंस को बहुत ताकतवर बना दूंगा। भैया के जाने के बाद हम सब बिखरे नहीं हैं, हम सब एक हैं, एक। मेरी बात सुनो शंकर, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या झगड़ा चल रहा है, पर इतना जरूर जानता हूं कि अगर हमें कोई परेशानी होती तो हम काली भाई के पास जाते। वक्त होता तो भाई खुद आते, वरना विजय कृष्णा को मदद के लिए भेजा करते थे। अब वो नहीं रहे तो तुम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो। हर जगह ये अफवाह है कि विजय कृष्ण ने काली भाई का खून करवाया है। जब तक हमें सच का पता नहीं चलता, आप हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए शंकर जी। आपने अपना प्लान हमें बता दिया, हम जाकर अपने साथियों से इसके बारे में बात करेंगे। सबका जो फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। अब हम चलते हैं। ये साले तो डायलॉग मार कर निकल गए। आप ही के कहने पर मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की। ये तो साफ हो गया कि ये लोग तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं। अब ये लोग जाके सीधा विजय कृष्ण से मिलेंगे। तो अब चलो उठो यहाँ से, चलो। तुम सब में काशी कौन है? मैं हूँ। शंकर भाई ने तुझे बुलाया है, जल्दी चल। शंकर के बुलाने पर मैं क्यों आऊँ? ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हेलो, हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। हम सबका लीडर शंकर नहीं है, विजय कृष्णा है। जाके बोल दो उसे। अगर तुमने शंकर भाई का कहा नहीं माना तो कुत्ते की मौत करोगे तुम और तुम्हारा विजय भाई। यहाँ से निकल जाओ वरना छोड़ूंगा नहीं। शिवा, हम सब एक गैंग में थे, अब नहीं। हम लोग इस शहर में तुम्हारे टुच्चे भाई का राज नहीं चलने देंगे। मैंने कहा यहाँ से चुपचाप चले जाओ। भाई के मामले में टांग मत अड़ा, नहीं तो हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। चल जा। बुजुर्गों ने ठीक कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं बनते। शंकर भाई को पता चला ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मार दे इसको।
शिवा, हे, तुम लोग बाहर जाओ। शिवा, तुमने कॉलेज में शंकर के आदमियों को क्यों मारा? भैया, वो मेरे कॉलेज में आकर आपको भला बुरा कह रहे थे और आप पूछ रहे हैं मैंने उन्हें क्यों मारा? तुम्हें हम दोनों के बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं है शिवा। ये बात कान खोल कर सुनो तुम। शिवा, हमारे पिता की मौत यूनियन के झगड़े की वजह से हुई थी। उस वक्त काली भाई ने ही मुझे सहारा दिया। उन्हीं की वजह से मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ। उन्हें इज्जत देने के लिए मैं कभी उन्हें मना नहीं कर सका। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पर तुम इस लफड़े में क्यों पड़ते हो? मैं मजबूर था शिवा। तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, ये सब मैं संभाल लूंगा। समझ गए? अब जाओ। मैंने कहा था ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब तुम मार मार के उनकी खाल उधेड़ने में लगे हो। ये लोग अपनी जान दे देंगे पर तुम्हारा साथ हरगिज नहीं देंगे। मेरी बात मान लो। विजय ना बड़े आराम से इन सबको अपने कब्जे में कर लेगा और फिर हम लोग यहाँ बैठ के भजन कीर्तन करेंगे। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। लोग आके चढ़ावा चढ़ाएंगे। इन सब के साथ से ही तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। तुमसे तो बात करना दीवार से सर मारने जैसा है। ना कुछ बोलते हो ना कुछ करते हो। अरे सोचो, कुछ सोचो।